आज होली का चौथा दिन है। सभी आराधक सुख शांता में होंगे। आज उपाध्याय पद का दिन है और उपाध्याय पद का वर्ण है हरा। हरा वर्ण क्या देता है? वात्सल्य का प्रतीक है। वो बाग बगीचे हरे होते हैं। वो कब होते हैं हरे? जब उन्हें पानी मिलता है, मावजत होती है, तभी वो हरा भरा रहते हैं। उसी तरह उपाध्याय जो है वो शिष्य परिवार को वात्सल्य से हरा भरा रखते हैं, इसीलिए उनका वर्ण हरा है। जमीन को सॉफ्ट बनाना इजी है, बर्फ का पानी बनाना इजी है, आयन यानी लोखंड को प्रवाही में रूपांतर करना इजी है, पर्वत का रेती में रूपांतरण करना इजी है, पर कठोर नठोर पत्थर जैसे हृदय को सॉफ्ट बनाना, फूल जैसा मुलायम बनाना, कॉटन जैसा नरम बनाना अति कठिन काम है और वह काम उपाध्याय करते हैं। इसीलिए सारे जितने भी अर्वाचीन प्राचीन जितने भी उपाध्याय जी है, उनके चरणों में नतमस्तक नमस्कार करते हुए हम अपनी चिंतन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। शिपाल और मैना की जो रास है उसमें आगे बढ़ते हुए शिपाल कुंवर उसकी रिद्धि सिद्धि को देखकर धवल सेठ जो है वो बहुत ही ईर्ष्या करता है और उनका वाहन थोड़ी देर में रत्नदीप में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद अनेक व्यापारी अपने अपने व्यापार करने लगते हैं और धवल सेठ शिपाल कुंवर को कहते हैं कि आप अपने वाहन का करियाना क्यों नहीं बेचते? तब शिपाल ने उन्हें यह काम सौंप दिया। शिपाल कुंवर बैठे हैं, उतने में वहाँ एक घोड़ेसवार आता है और शिपाल कुंवर ने उसे आने का प्रयोजन पूछा। तब उसने कहा कि रत्नद्वीप है, वहाँ रत्न सानु पर्वत है, वहाँ रत्न संचय नगरी है और वहाँ कनक केतु राजा राज्य कर रहे हैं। उन्हें कनकप्रभ, कनक शेखर, कनक ध्वज, कनक रुचि करके 4 पुत्र है और उसके बाद मदन मंजूषा पुत्री का जन्म हुआ। एक दिन पुत्री मदन मंजूषा ऋषभदेव के मंदिर में सब भक्तिभाव से पूजा कर रही है। उतने में राजा जिनेश्वर प्रभु के मंदिर में आए। भगवान की आंगी देखकर खुश हो गए और सोचने लगे कि 64 कला से युक्त मेरी पुत्री को धन्य है। जैसी मेरी पुत्री है वैसे उसको पति मिले तो अच्छा है। उतने में ही वहाँ एक आश्चर्य होता है। राजकुमारी मदन मंजूषा जैसे ही मंदिर से बाहर आई और गभारे के दरवाजे अचानक से बंद हो गए। राजकुमारी और राजा दोनों दुखी हो गए एवं राजा चिंतित हो गए कि मैंने ही संसार के विचार करके आशात न करी है, उसके कारण ही यह हुआ है। पुत्री भी विलाप कर रही है। तब राजा ने अपनी गलती सुधारने के लिए उपवास करने चालू कर दिए। 1 उपवास हुआ, 2 उपवास हुए। तीसरी रात्रि के पिछले पहर में अचानक आकाशवाणी हुई और कहा कि किसी का दोष नहीं है। जो महापुरुष की दृष्टि पड़ने से यह मंदिर के द्वार खुलेंगे वही मदन मंजूषा के पति होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं चकेश्वरी देवी हूँ और 1 माह के बाद उसके वर को लेकर आऊँगी। राजा यह आकाशवाणी सुनकर बहुत खुश हुए और उपवास के पालने किए। वह दिन की राह देखने लगे और आज वह दिन आ गया है। आप ऋषभदेव प्रभु के मंदिर पधारो और आपके आते ही जरूर मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे। तब कुंवर धवल सेठ को लेकर मंदिर की ओर बढ़ा और जैसे ही शिपाल कुंवर मंदिर के द्वार के नजदीक आए, दरवाजे खुल गए। देवों ने पुष्प वृष्टि करी और राजा भी वहाँ आए और उसके बाद सभी ने परमात्मा की पूजा, स्तवना, चैत्यवंदन, भक्ति की। प्रभु भक्ति करके जैसे ही कुंवर बाहर आए, राजा ने उनकी जाति और वंश के बारे में पूछा। तब आकाश मार्ग से आए हुए विद्याचारण मुनियों को देखा। साथ में बहुत देव भी आए हुए थे। उन्होंने
देशना दी, विद्याचरण मुनियों ने देशना दी और सिद्ध चक्र का महत्व बताया। उसके बाद सिपाल कुंवर कौन है उसके बारे में उन्होंने बताया। बात सुनकर राजा बहुत ही हर्षित हुए। राजा ने कुंवर को तिलक किया, श्रीफल पान दिया और चावल से बधाया और धामधूम से पुत्री का विवाह उनके साथ किया। उसके बाद रोते हुए आंखों से उसको विदा दी और वापस लौट आए। वहाँ शिपाल कुंवर नाटिका देख रहे थे। उतने में एक चोर को पकड़कर राजा के पास लाया गया। कुंवर ने देखा कि यह तो धवल सेठ है। उसने कहा, यह मेरे पिता समान है, यह सामान्य आदमी नहीं है, वह करोड़ों है। धवल सेठ के बंधन छुड़वाए और अपने प्रवास में वह आगे बढ़ने लगे। धवल सेठ जो है वो कुंवर की रिद्धि सिद्धि को देखकर अति ईर्ष्या करते हैं, क्रोध से आग बबूले हो जाते हैं। उसने कुंवर को जल में धक्का देने का भी सोच लिया। धवल सेठ आकुल व्याकुल हो गए थे। उसको अन्न और जल भी भाता नहीं है और एक घड़ी के लिए उसे चैन नहीं आता। तब उसके 4 मित्र उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब उसने सारी हकीकत बताई तो उन सभी मित्रों ने बोला कि क्यों निराश होते हैं। तो चारों ने पहले तो उसे धिक्कारा और बाद में समझाया। 3 मित्र ही शिक्षा देकर चले गए, पर चौथा एक था, वह उसे यह काम में मदद करता है। चौथे मित्र ने उसे समझाया कि सिपाल कुंवर के साथ मीठी मीठी बातें करो। सेठ को मित्र की बात अच्छी लगी। अभी एक दिन धवल सेठ कुंवर को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो देखो, इधर एक मगरमच्छ है और वो भी अष्टमुखी मगरमच्छ है। जैसे ही कुंवर कौतुक को देखने को चढ़े, उतने में धवल सेठ उतर गए और जो दौड़ा यानी कि रस्सी थी उसे काट लिया। कुंवर पानी में गिर जाते हैं। जैसे ही वह पानी में गिरे कि नवपत जी का स्मरण करने लगे, उतने में अधिष्ठायक देव आकर सभी संकट दूर करते हैं और शिपाल कुंवर जल तरणी औषधि की वजह से बच गए और समुद्र पार करके कोंकण देश के किनारे उतर गए। चंपक वृक्ष की छाया में वह सो गए हैं। मनुष्य कितना भी इच्छे पर पुण्य प्रबल हो तो वो बच ही जाता है और पुण्य के सहारे वो आगे बढ़ता ही रहता है। जैसे ही सिपाल ने आंखें खोली तब सब सुबेट उसे हर्षोल्लास से विनती करने लगे। उन्होंने बताया कि अलकापुरी जैसी ठाणा नाम की नगरी है, वहाँ वसुपाल राजा हैं और कोंकण देश का वह राजा बड़ा ही प्रख्यात है। एक दिन एक जोशी राजसभा में आए थे और राजा ने उसे पूछा कि हमारी मदन मंजरी नाम की पुत्री है, उसकी शादी किसके साथ होगी। तब जोशी जी ने जोश देख के बताया कि वैशाख सुदी दशम के दिन 2.5 पौर व्यतीत होने पर आप समुद्र के तट पर जाना। वहाँ नंदन वन में चंपक वृक्ष के नीचे एक पुरुष ने शयन किया होगा, वह मदन मंजरी का पति होगा। सूर्य घूमे तो भी वृक्ष की छाया उसके ऊपर से जाएगी नहीं। आज वह दिन आ गया है और आप ही वह राजकुमार हो। आप घोड़े के ऊपर सवार हो जाओ और राजा के वहाँ पहुँचते ही सामैया धामधूम से कराते हैं, धामधूम से उनका स्वागत कराते हैं और सामैया करने के बाद मदन मंजरी के साथ उनका विवाह करवाया जाता है। यह रिद्धि सिद्धि मिलना वह सब सिद्ध चक्र जी का प्रताप है। एक ही रात्रि में सब कुछ बदल गया। कुंवर अपने हाथों से सबको पान बीड़ा दे रहे हैं और यह कौतुक देखकर धवल सेठ क्या करता है और कैसे होता है वह हम कल सुबह की चिंतन यात्रा में देखेंगे। आज आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभमय हो। इसी शुभ मंगल भावना के साथ शुभम भवतु।